आर्मी चीफ की बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनाती के बाद मुद्दत मुलाजमत दोबारा से शुरू होगी। कौमी असम्बली ने 27वीं आईनी तरमीम के तहत मुतल्लिका कवानीन में तरमीम मंजूर कर ली। पाकिस्तान आर्मी एक्ट, पाकिस्तान एयरफोर्स एक्ट और पाकिस्तान नेवी एक्ट में तरमीम मंजूर। तीनों बिल वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पेश किए। आर्मी चीफ का बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनाती का नोटिफिकेशन जारी होगा। CDF की तैनाती वज़ीर आज़म करेंगे। ओहदे की मुद्दत तैनाती के बाद 5 साल तक होगी। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ की कौमी असम्बली में वजाहत। मज़ीद कहा, यह तरामीम नई नहीं 27वीं आईनी तरमीम के तहत की गई हैं। फील्ड मार्शल के ओहदे को आईनी तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है। कौमी असम्बली में वफाकी आईनी अदालत के क़याम से मुतल्लिक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल 2025 भी कसरत राय से मंजूर। शर्मिला फारूकी की जानिब से पेश करदा डोमेस्टिक वायलेंस एंड प्रोटेक्शन बिल भी मंजूर कर लिया। वफाकी हुकूमत मल्टी डोमेन एरियाज में आर्मी चीफ या चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की जिम्मेदारियों और फराइज को महदूद नहीं कर सकेगी। आर्मी एक्ट तरमीमी बिल के अहम निकात सामने आ गए। वज़ीर आज़म चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की सिफारिश पर 3 साल के लिए कमांडर ऑफ नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड का तकर्रुर करेंगे, जिसे मजीद 3 साल के लिए दोबारा तैनात भी किया जा सकेगा। कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड की तकर्रुरी, दोबारा तकर्रुरी या तौसी को किसी भी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। आर्मी एक्ट में रिटायरमेंट की उम्र, सर्विस की मियाद और उनको हटाना कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड पर लागू नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्लाह मुस्ताफी दोनों ने इस्तीफे सदर मुमलिकत को पेश कर दिए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने 5 सफ़ात पर मुश्तमिल मतन में लिखा कि 27वीं आईनी तरमीम आईने पाकिस्तान पर संगीन हमला है। सुप्रीम कोर्ट पर कारी ज़र्ब लगाई गई। आईनी तरमीम ने अदलिया को हुकूमत के मातहत कर दिया। जिस आइन के तहफ़्फ़ुज़ का हल्फ उठाया था वो बाकी नहीं रहा। इंसाफ आम आदमी से दूर, कमज़ोर ताकतवर के सामने बेबस हो गया। इस नाजुक मोड़ पर 2 ही रास्ते थे, या तो ऐसे निज़ाम का हिस्सा बनकर रहूं या फिर इसके खिलाफ खड़े होकर ओहदे से दस्तबरदार हो जाऊं। ओहदे से वाबस्ता रहना एक आईनी दरअंदाजी पर भी खामोश रजामंदी होती है जो कबूल नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने इस्तीफे के आखिर पर अहमद फराज के अशार भी लिखे। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम ने सुप्रीम कोर्ट को टुकड़े टुकड़े कर दिया है। तारीख में खामोशी और मुफाहिमत गद्दारी की अलामत रही है। वो आइन जिसके दिफा का हल्फ उठाया था अब नहीं रहा। वही हल्फ मुझे इस्तीफा देने पर मजबूर कर रहा है। जस्टिस अतर मिनल्लाह के इस्तीफे का मतन मजीद लिखा कि मैंने खुद को कायल करने की बहुत कोशिश की कि शायद ऐसा नहीं, मगर मैं इससे बड़ा हमला किसी और पर नहीं देख सकता, क्योंकि अब जो नई बुनियादें रखी जा रही हैं वो सिर्फ इस आइन की कब्र पर इस्तेवार की जा रही हैं। जो बाकी रह गया है वो महज एक साया है। उधर सरबराह लॉ एंड जस्टिस कमीशन मखदूम अली खान भी 27वीं तरमीम की मंजूरी के तनाजुर में मुस्ताफिर हो गए। जजेस ने उधम मचाया हुआ था। आइन से बाहर फैसले किए जा रहे थे। 27वीं तरमीम के बाद तवक्को थी इस्तीफे आएंगे। बाज़ औक़ात हीरो बनने के लिए भी ऐसे काम किए जाते हैं। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन की 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। बोले, सिस्टम को चलाने और आगे बढ़ने के लिए जो ज़रूरी था वो किया गया। आईनी अदालत बनने से अदलिया की ताकत कम कैसे हो गई? सुप्रीम कोर्ट से ही जजेस ने आईनी अदालत में जाना है। लगता है जस्टिस अमीनुद्दीन ही आईनी अदालत के सरबराह होंगे। दो जजेस ने यह कहकर इस्तीफे दिए कि शायद हम अब काम ना कर सकें। इंसाफ जब कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए तो मरात और तनख्वाह किस चीज़ की? पूरी कौम इन जजेस के साथ खड़े होना चाहिए। रहनुमा PTI असद कैसर की पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बोले, कल अपोजिशन अलायंस के इजलास में अगले लाहे अमल का फैसला करेंगे। हमारा अलायंस आवाम को मायूस नहीं करेगा। मुल्क इस तरह नहीं चल सकता। भुट्टो के आइन के लिए जो कुर्बानी थी वो बिलावल भुट्टो ने ख़त्म कर दी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने 27वीं आईनी तरमीम के बिल पर दस्तखत कर दिए। बिल आइन का हिस्सा बन गया। तरमीम दोनों ऐवानों से मंजूर हो चुकी है। बिल में शामिल नई तरामीम आज सेनेट से भी 2/3 अक्सरियत से मंजूर कराई गई।
तरमीम के हक में 64 और मुखालिफत में 4 वोट पड़े। पीटीआई अरकान का सेनेट में एहतजाज, कॉपियां फाड़ दी। चेयरमैन डाइस के सामने धरना, नारेबाजी, वोटिंग के अमल का बॉयकॉट किया। सेनेटर सैफुल्लाह अबरू और अहमद खान ने आईनी तरमीम के हक में वोट दिया। जेयूआई ने तरमीम के खिलाफ वोट दिए। नायब वजीर आजम इसहाक डार का तमाम अरकान से इजहार तशक्कुर। कहा 27वीं तरमीम को मुकम्मल रूल्स एंड प्रोसीजर के साथ मंजूर किया गया। जब तक तहरीरी इस्तीफा नहीं आता, ऐलान की कोई अहमियत नहीं। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने तरमीम पेश की। कहा कि आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस में जो सीनियर होगा वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान होगा। सदर का हल्फ चीफ जस्टिस पाकिस्तान लेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। 27वीं तरमीम की मंजूरी पर वज़रा की वज़ीर आज़म को मुबारकबाद, खड़े होकर इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म ने तरमीम की मंजूरी पर तमाम वज़रा का शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुकामी हुकूमतों से मुतल्लिक़ MQM की तजावीज़ की हिमायत की गई है। इत्तेहादी जमातों की मुशावरत से इन मामलात को तय करेंगे। इजलास के एलामिया के मुताबिक काबीना ने 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद मुतल्लिका कवानीन में तरामीम की मंजूरी भी दी। आर्टिकल 243 में तरमीम के तनाजुर में तीनों फोर्सेस के एक्ट में तरमीम की मंजूरी। फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ द एयर और एडमिरल ऑफ द फ्लीट के रैंक्स को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ मिल गया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के ओहदे की तश्कील के लिए कानून साजी की भी मंजूरी हो गई। कमांड ऑफ द नेशन स्ट्रेटेजिक कमांड के ओहदे के लिए भी कानून साजी की जाएगी। सैफुल्लाह अबरू के अलावा मजीद 3 लोग भी वोट देने को तैयार थे। हमें लिखने पढ़ने की आदत नहीं, इसलिए गलतियां हो जाती हैं। सेनेटर फैसल वावडा कहते हैं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने हम जिरगा वाला अच्छा काम किया। सुहेल आफरीदी वज़ीर आज़म और सदर से मिले, बानी PTI के लिए राय हमवार करें। आइंदा दिनों में चाय की प्याली में तूफान लाने की कोशिश की जाएगी। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के दिनेश कुमार ने दावा करते हुए कहा कि सैफुल्लाह अबरू के अलावा भी एक जमात के 8 सेनेटर्स वोट देने के लिए तैयार थे। हमें मुनाफिक कहा जाता है, गालियां भी पड़ती हैं। मुनाफिक वो है जो ऐवान में कुछ बोलते हैं और कहीं और बैठे कुछ बोलते हैं। ज़रूरी नहीं कुछ खा कर ही वोट दें, नाश्ते के बगैर भी वोट हो सकता है। पाक बहरिया के सरबरा एडमिरल नवीद अशरफ का बांग्लादेश का सरकारी दौरा मुकम्मल। ISPR के मुताबिक नेवल चीफ की बांग्लादेश के आर्मी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ से मुलाकात। इलाकई बहरी सलामती और दिफाई ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए अज़्म का इरादा किया। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ट्रंप को ब्लैकमेल कर रहा है। साबिक़ इजरायली इंटेलिजेंस अफसर का इंकशाफ। कहा अमरीकी हुकूमत इजराइल के असर में फंस चुकी है और जेफरी एप्स्टीन को अमरीकी रहनुमाओं को ब्लैकमेल करने के लिए एक आले के तौर पर इस्तेमाल किया गया। जेफरी एप्स्टीन के जरिए ही यासिर अराफात के साथ 2 रियासती हल को रोका गया था। इजरायली फोर्सेस की जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी। 24 घंटों में मजीद 4 फ़लस्तीनी शहीद। जंगबंदी के बाद से मलबे से 533 फ़लस्तीनियों की लाशें निकाली जा चुकी हैं। G7 ममालिक का सदर ट्रंप के गजा मनसूबे की हिमायत का यादा। कनाडा में वज़ीर ख़ारजा का इजलास। गजा की सूरत हाल, यूक्रेन रूस जंग और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। मुश्तरका एलामिये में इसराइली यरगमालियों की बाक़ियात की फौरी वापसी पर जोर दिया गया। वज़ीर ख़ारजा ने गजा में इंसानी इमदाद की राह में हायल रुकावटों पर तशवीश का भी इजहार किया। G7 ममालिक का तमाम फरीक़ैन से गजा में बगैर रुकावट इमदाद की इजाज़त देने का मुतालबा। अमरीकी तारीख का तवील तरीन शटडाउन खत्म। सेनेट के बाद ऐवान नुमाइंदगान से भी अखराजाती बिल मंजूर। आर्जी फंडिंग बिल के हक में 222, मुखालिफत में 209 वोट पड़े। सदर ट्रंप ने शटडाउन के खात्मे के लिए फंडिंग बिल पर दस्तखत कर दिए। आर्जी फंडिंग बिल के तहत हुकूमत को 30 जनवरी तक रकम फराहम होगी। सदर ट्रंप ने कहा कि शटडाउन से 20,000 परवाजें मुतासिर और आवाम को शदीद नुकसान पहुँचा है। ऐसी सूरत हाल पहले कभी नहीं देखी गई। फंडिंग रुकने से निज़ाम हुकूमत मफलूज हो गया। यूक्रेन तनाज़े के हल के लिए सियासी और सिफारती रास्ते अब भी खुले हैं। तर्जुमान रूसी सदारती ऑफिस का कहना है कि यूक्रेन को जल्द या बदेर रूस से मुज़ाकरात करना होंगे। क्रेमलिन की मुज़ाकराती पोजीशन हर गुजरते दिन के साथ कमज़ोर हो रही है। अगर अमन मुआहदा नहीं होता तो रूस अपनी सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए जंग जारी रखेगा।
और यूएफा वुमेन चैंपियंस लीग में दिलचस्प मुकाबले जारी। चेल्सी ने पोल्टन को 0 के मुकाबले में 6 गोल से शिकस्त दे दी। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने पेरिस को 1 के मुकाबले में 2 गोल से हरा दिया।